चलिए बाबू, मैं आपके सामने एसके सर पुनः आपका स्वागत है। आज द्विघात चैप्टर 2.2 के बारे में आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा। आशा करते हैं परीक्षा में निश्चित बना के आइएगा। सबसे पहली बात यह है कि हम यहाँ ये जानना चाहेंगे, लिखा हुआ है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसको कहते हैं व्यापक सूत्र। ध्यान रखिएगा, ठीक। इसमें पावर 2 है, इसलिए इसका नाम पड़ता है द्विघात। अगर पावर 3 हो तो इसका नाम, जैसे देखिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसका नाम होगा त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप। अगर ऐसा होगा ax प्लस b, इसका नाम होगा रैखिक बहुपद। परीक्षा पूछता है ये रैखिक बहुपद, ठीक है। अब चलिए बाबू, इसका नाम क्या पड़ेगा? त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद तो क्या होगा? तो व्यापक फॉर्मूला, ठीक है। अब हमको पढ़ना है अभी द्विघातीय बहुपद, क्योंकि यहाँ बोल रहा है द्विघातीय बहुपद के शून्यक। अब एक बात ये रहा है कि शून्यक कहेंगे किसको, आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले आप इस बात को देखिए, ये द्विघातीय बहुपद का व्यापक सूत्र, इसको कहते हैं अचर राशि। यहाँ पर जो भी रहेंगे वो अचर मान होंगे, ठीक है। अब इसका टाइप देखिए, इसके दो शून्यक होते हैं, एक होते हैं अल्फा, दूसरा होते हैं बीटा। क्योंकि पावर 2 है इसलिए इसका शून्यक 2 होंगे। आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। इसी का दूसरा रूप ये भी है कि b है किसके साथ में? x के साथ में। किसको हम बोलते हैं? माइनस x का गुणांक बोल सकते हैं। नीचे हम क्या बोलेंगे? ए देखिए क्या है? x² का गुणांक, x² का गुणांक, ठीक है बाबू। अब इस दोनों बातों को ध्यान रखिए। डायरेक्ट ये अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं माइनस b/a, अन्यथा नहीं बोलेंगे माइनस x का गुणांक बट्टे x² गुणांक। ये आपको याद रखना है। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा बीटा दोनों द्विघातीय बहुपद का शून्यक होते हैं। एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। ये क्या होता है? शून्यक। अब शून्यक के बारे में जानकारी देंगे। शून्यक का मतलब होता है वह मान जो उस बहुपद को 0 के बराबर कर देता है। कोई इसका मान होगा जो इसको 0 के बराबर करेगा, वही इसका शून्यक कहलाता है। अब दूसरा देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। याद रखिएगा, c/a याद रखना है, लिख देते हैं, याद रखना है। ये इसका फॉर्मूला है, अल्फा इंटू बीटा c/a। अब यहाँ पर हम इसको चाहेंगे तो और अलग से देखते हैं। c कहते किसको है? अचर पद को। ऐसा भी लिख सकते हैं, अचर पद बट्टा ये क्या है? तो x² का गुणांक। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, गुणांक कहेंगे किसको? गुणांक का मतलब होता है गुणा का अंक, यानी x का गुणांक b, x² का गुणांक ये आपसे पूछेगा 2x² प्लस 6x प्लस 5। इसमें x² का गुणांक क्या है? तो x² का गुणांक आंख बंद करके एकदम झटाक से बोल देंगे x का गुणांक 2 है, कोई दिक्कत नहीं बाबू। चलिए फिर पूछेगा x का गुणांक क्या है, तो बोलेंगे 6 है। मतलब जिसका गुणांक पूछे उसकी जो साथ में रहे उसका गुणांक होता है। अब इन बातों को ध्यान रखिए। अब चलते हैं हम लोग आगे थोड़ा सा। चलिए, तो ये कहता है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे और 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है। तो गुणनखंड करने का तरीका क्या है? इसका और इसका गुणांक, यानी 1 गुना 8 बराबर 8। अब हम 8 को कैसे लिखें? तो -2 भी आ जाए। इसको हम ऐसे करते हैं, 8 को 2 चौके 8, 4 दूनी 8। हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस 2। अब देखिए 4 दूनी 8 हो गया है, प्लस 8। फिर हम यहाँ साथ में रखेंगे x। अब लिखेंगे x² गुना कर देंगे -4x
और ये सॉरी 2 पुराना है हमको, तो ये -2 देंगे, +2 x + 8। अब ये ध्यान देना है कि मुझे 2 ही चाहिए, और 4 में से 2 घटाएंगे तब तो 2 आएगा। माइनस को चिन्ह रहने देंगे, पोस्ट के अंदर में ही लिख करके से लिख देंगे। अब हम जानना चाहेंगे दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन आ रहा है x, हम लिखेंगे x - 4। फिर इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हम लिखेंगे 4 दूनी 4 2 6 4 दूनी 8, ठीक है। +2 लिए, सॉरी यहाँ मिस्टेक था, ये -8 था। दो कॉमन लेंगे, x - 4। अब हम लिखेंगे x - 4 × x + 2। अब हमको चाहिए शून्य, हम कुछ नहीं करेंगे, यही बहुपद को बराबर 0 के बराबर करेंगे। शून्य के लिए लिखेंगे, शून्य के लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x² - 2x - 8 = 0। यही चीज़ यहाँ लिख देंगे, इसका फैक्टर है x - 4 और x + 2 = 0। यहाँ लिखेंगे आइदर और EITHER, आइदर और क्या लिखेंगे, x - 4 = 0, x बराबर 1 हो गया 4। दूसरा x + 2 = 0, तो x बराबर -2। अब इसी में से एक को कहते हैं अल्फ़ा, यही हुआ अल्फ़ा 4 और ये हुआ बीटा -2। अब ये 2 शून्य का मतलब जानिए, ये मान जब इसमें रखेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, और ये मान जब इस बहुपद में रखेंगे तो ये 0 के बराबर, अर्थात ये इसका दोनों शून्य का। अब क्या कहता है, शून्य तो ज्ञात हो गई, और कहता है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम एक बात जानना चाहते हैं, अल्फ़ा + बीटा, उसको बोलते हैं शून्यकों का योग। सूत्र क्या पढ़े थे, -b/a, और क्या पढ़े थे, और पढ़े थे -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। अब चलिए हम अल्फ़ा + बीटा मेरे पास में आया है 4 प्लस और ये -2, इसको ऐसे लिखते चलिए। -b/a कहाँ है, माइनस है यहाँ पर, -2, a कितना है, a का मान 1 है। फिर हम इसको देखते हैं, 4 में से 2 गया, बच गया 2, इधर देखिए तो -+2/1, अर्थात ये जितना है उतना ये आ चुका है। इसको आगे हम क्या लिखेंगे, बढ़िया से लिखना चाहेंगे तो ये माइनस दे कर, और ये माइनस पोस्ट में दे देंगे, और यही लिख देंगे -x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। अब हमारे पास में एक और चेक करना है, अल्फ़ा × बीटा। हम यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा × बीटा होता है c/a। अल्फ़ा का मान है 4 गुणा -2, c खोजिए, उसमें क्या है -8, a कितना है 1। अब देखिए -8 बराबर -8, अर्थात ये जांच हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड है 4s² - 4s + 1। अब एक बात को ध्यान देना है, ये क्या है, द्विघात बहुपद है। अब हम वही काम करेंगे, 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 गुना 1 बराबर कितना होगा 4। अब हम इसको फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4। अब हम ये -4 लाना है, तो हम क्या करेंगे, 4s² जो करते हो, माइनस को जो करते हो, और 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 + 2 और साथ में s +1। अब ये हो जाएगा 4s² गुना कीजिए -2s, फिर -2s और +1,
अब हम इसमें से 2s कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2s माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन लेंगे 2s माइनस 1। अब मन में प्रश्न आएगा सर माइनस क्यों, तो ये जितना है उतना ही ये पूर्णा चाहिए। अब हम क्या लिखेंगे इसको 2s माइनस 1 कोष्ट 1, फिर लिखेंगे 2s माइनस 1। चूँकि अब हमको शून्य की जानकारी लेना है तो लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या, शून्य के लिए, तो ये जो बहुपद है इसका मान 0 के बराबर यानी 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 बराबर 0। अब 2s माइनस 1 बराबर 0, फिर 2s माइनस 1 बराबर 0 यानी 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर 1/2। फिर इधर से भी वही बात 2s बराबर 1 तो s बराबर 1/2। यहाँ हम क्या देखते हैं, अल्फा का भी मान 1/2 और बीटा का भी मान 1/2। हम क्या निकालना चाहें, शून्यकों का योग हम लिखेंगे, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या पढ़े थे -b/a। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 और यहाँ खोजेंगे माइनस b कितना है -4, a कितना है 4, इसका भिन्न का जोड़ करेंगे लघुत्तम होगा 2, 1 प्लस 1 माइनस 4/4, इसको देखेंगे तो हो जाएगा 2/2। यहाँ भी माइनस अर्थात माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4/4, ये भी कट के 1, ये भी कट के 1 अर्थात 1 बराबर 1। ये जानकारी क्या हो गई, शून्य की सत्यता की जानकारी। इसी को आप चाहिएगा तो यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। देखो अब कुछ नहीं है, बस मान निकालना है, इसमें बैठाना है, दोनों तरफ बराबर करके चेक कर देना है, ये शून्य की सत्यता की जांच हो जाएगी। और फिर इसमें एक और चीज़ जानकारी लेना है आपको, यहाँ बोला है अल्फा शून्य गुणनफल, एक होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है c/a। अल्फा का भी मान 1/2 इंटू बीटा का भी मान 1/2 और c खोजे इसमें कितना है 1, a कितना है 4, गुना करेंगे तो 1/4 बराबर 1/4, यही इसकी सत्यता की जांच हो गई। चलिए नेक्स्ट है स्क्वायर 6x स्क्वायर -3 - 7x। सबसे पहले अब इसको व्यापक फार्मूला बताता है, पहले होना चाहिए ax स्क्वायर, तब होना चाहिए bx, तब होना चाहिए c, जो कि इस पर नहीं है, इसको हम तुरंत अरेंज करेंगे। क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर -7x - 3। अब गुणनखंड का नियम है ये दोनों लास्ट का गुना करना, क्या होगा 6 गुना 3 हमको हो जाएगा 18 को हम फैक्टर करेंगे, 2 9 18, 3 3 9। अब हमको चाहिए 7, यहाँ पर है 3 देखिए 3 दूनी 6 3 18, हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, इसको हम लिखेंगे 6 स्क्वायर माइनस रहने देंगे, यहाँ लिखेंगे 9 - 2 -x - 3। अब ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x - 3। अब हम इसमें 3x दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं बाबू, 2x - 3, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे 2x - 3। अब हम फिर लिखेंगे 2x - 3, फिर 2x - 3। क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है इसीलिए हम इसके बराबर क्या लिखेंगे 6x स्क्वायर -7x - 3 बराबर 0। फ्रैक्स ये बैठा देंगे, यहाँ लिख देंगे शून्य के लिए।
शून्य के लिए लिख देंगे 2x माइनस 3 और फिर 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर इधर जाएगा +3, x बराबर 3/2। फिर एक और है 2x माइनस 3 बराबर 0, फिर 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। यानी ये हुआ अल्फा और ये हुआ बीटा। हम यहाँ बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये हुआ शून्यकों का योग। अब लिखते चलिए, सूत्र क्या पढ़े थे, -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 3/2 प्लस 3/2। इधर चलिए माइनस b का मतलब खोजिए कहाँ है, b का मतलब है -7, a का मतलब है 6, 2x 3x, और यहाँ मिस्टेक है 3x + 1, 3x + 1, 3x बराबर -1, इसलिए x बराबर -1/3। चलिए अब मेरे पास में इसका ही नाम पड़ता है बीटा, यहाँ इसको दीजिए प्लस दे करके -1/3। लघुत्तम निकालेंगे 6, 3 3 जा 9, आई -2। यहाँ देखिए -7/6, ये हो रहा है 7/6 बराबर -7/6। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही सत्यता की जांच हो रही है। दूसरी बात क्या है, अल्फा इंटू बीटा। इसका बारे में सूत्र क्या पढ़े थे, c/a। खोजिए c कहाँ है, अचर पद इसी का नाम है। दिक्कत हो तो यहाँ लिख लीजिए a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर -3। फिर हम लिखेंगे यहाँ 3/2 गुना -1/3। इसमें खोजेंगे c कितना है, -3, a कितना है 6। गुना काट सकते हैं इसको, -1/2, इसको भी काट सकते हैं, यानी -1/2। यही सत्यता की जांच। चलिए इसी प्रकार से आप बाबू आगे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें सब जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए है, चलो दिखा रहे हैं। बोर्ड परीक्षा की है, t² -15 पूछ सकता है। सबसे पहले ये बात यहाँ ध्यान देंगे, क्या ये व्यापक रूप पर है, ax² + bx + c। अब यहाँ t है, इससे कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वेरिएबल राशि ही होनी चाहिए। तो हम इसको क्या करें, इसको हम अगर फैक्टर ग्रुप में बनाते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको a² - इसका फॉर्मूला a + b इंटू a - b। अब चूंकि हमें शून्य ज्ञात करना है तो लिखेंगे t² - 15 बराबर 0। अब यहाँ पर लिख देंगे t + √15, फिर लिखेंगे t - √15 बराबर 0। अब एक बार लिखेंगे t + √15 बराबर 0, t बराबर -√15। फिर चलेंगे t - √15 बराबर 0, t बराबर +15। यानी मेरे पास में दोनों मान आ गया है, जिसको आप कह सकते हैं अल्फा भी बोल सकते हैं, इसको बीटा भी बोल सकते हैं। हम जानना चाहते हैं शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। सूत्र क्या बताए थे, -b/a। हम तुरंत यहाँ लिखेंगे अल्फा का मान -15, बीटा का मान +15। इसमें खोजेंगे b, इसमें b कहीं तो नहीं है, क्योंकि ये अचर पद हुआ, ये x² के साथ में है, तो हमारे पास में b तो नहीं है। तो b है कितना, तो b है बाबू 0। a कितना है तो हम बताए थे a x² यानी
जो वेरिएबल राशि उसके साथ में जो रहता है, इसके नीचे 1 है, माइनस रहने दीजिए तब तक। इधर हो गया 0 बराबर -0/1। इसका भी मतलब 0 ही होता है। यही जब सत्ता की जांच हो रही है, जिसको हम लोग कहते हैं शून्य का योगफल। दूसरी है गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। इसके बारे में क्या पढ़े थे, C/A। C है -√15, A है 1। अब हम यहाँ पर देंगे -√15 और गुना 15। दोनों रूट अगर गुना होता है तो आपसे पूछेगा √A गुना √1। सीधा बोलिएगा आँख बंद करके A। √2 गुना √2, सीधे बोलिएगा 2। चलिए बाबू, अब हम जानना चाहते हैं -√15 का मतलब होगा 15, यानी -15 बराबर -15। तो हमारा यही हुआ जांच। इसको कहते हैं शून्यकों यादविकीय और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध। यानी जब द्विघात समीकरण होते हैं तो उनका शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को ज्ञात किया जाता है आपके मन में। दूसरी बात चलते हैं नेक्स्ट की ओर। इसी प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को डील कीजिएगा। जो दिक्कत होगा हमको आप डिस्क्रिप्शन में बताइएगा, और अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, आपकी शुभकामनाएं। देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों की योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। जिनके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल दी गई है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, 1/4 और -1। 1/4 और कोमा देकर के -1। आपको बताना है, क्या ज्ञात करना है, द्विघातीय बहुपद। क्या दिया है, शून्यकों के योग, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4। और क्या दिया है, गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान -1। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है द्विघातीय बहुपद का। अगर ये बहुपद ax² प्लस bx प्लस c हो, इसका एक फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हमको ये सूत्र याद रखना है। अब इसी सूत्र में हम बैठाएंगे, x² रहने देंगे, माइनस रहने देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, यहाँ x डालेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान -1, यानी x² माइनस x/4 -1। अब भिन्न का जोड़ हम कर लेंगे, लघुत्तम होगा 4, ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 1। गेट पर 1/4 रखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4x² माइनस x माइनस 1। अब यहाँ से जो 1/4 होता है, इसको हम छाटेंगे। छाट कर रखेंगे कहाँ, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। इस सीधे लिख देंगे बहुपद बराबर 4x² माइनस x माइनस 1। ये इसका उत्तर हुआ। सिर्फ हमको याद कर रखना है फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा इंक डाल देते हैं। चलिए, नेक्स्ट है √2 और है 1/3। अब कुछ सवाल जानकारी रखना है, क्या है, शून्यकों के योग, यानी ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2। ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। क्या ज्ञात करना है,
बहुपद द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स फिर अल्फा इंटू बीटा। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहने देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान है √2, यह डालेंगे, ये एक्स रखेंगे प्लस इसका मान 1/3 है, भिन्न का जोड़ करेंगे, ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 बट्टे में 3, आगे लिखेंगे इसको 1/3 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1। अब हम बहुपद बराबर क्या लिख देंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। अब कहेगा सर ये कहाँ गया, एक बात आप ध्यान रखिएगा, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c का शून्य के तौर तरीका में x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के रूप में होता है, इसीलिए ये जो k है इसको गुना करेंगे तो आपके साथ में ये k रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही k छोड़ करके सिर्फ हम इसका बहुपद लिख देते हैं, इसलिए 1/3 को हमें छोड़ना पड़ता है। ठीक है बाबू, आगे चलते हैं। तीसरा, एक है 0 और एक है √5। आप समझ ही रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान है 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान है √5। सूत्र लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस देंगे, इसके स्थान पर 0 शून्य देंगे, इसके स्थान पर √5 देंगे, ये एक्स स्क्वायर खत्म, ये √5। हमें यही पूछ रहा है, यही हुआ आपका बहुपद। तीसरी बात यहाँ पर देख रहे हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए 5 है माइनस 1/4 और 1/4। बट्टा उट्टा देख के बच्चे थोड़ा घबराते हैं, घबराने की बात नहीं है। चलिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस 1/4, दूसरा कितना है अल्फा इंटू बीटा 1/4। इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम कुछ नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या लिखेंगे, माइनस 1/4 इंटू एक्स, फिर इसके साथ क्या लिखेंगे 1/4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। हम इसका अभिन्न का जोड़ करेंगे, लघुत्तम 4 होगा, यानी 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। 1/4 को हम घर पे रखेंगे, यानी लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हमारा सीधा बहुपद क्या होगा, बहुपद होगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही इसका आंसर होगा। चलिए इस तरीक़ा से आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइएगा। आपकी शुभकामनाएं हो, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक सवाल आपको हम दिल कराएंगे और खूब अच्छा ढंग से आपकी तैयारी होगी। चलिए ओके।